तो आज हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में, आपके लग्न में, आपके बर्थ चार्ट के अंदर केतु अगर फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया है, तो उसके क्या-क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि केतु एक मिस्टीरियस, एक डीप एनर्जी है ना? एक सीक्रेट टाइप की एनर्जी है। और आप कह सकते हैं कि केतु इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे जो डिटैच कराने का काम करता है वो भी केतु है। जिन लोगों का जन्म 7, 16, 25 को हुआ है, ये आप सब जानते हैं कि वो केतु द्वारा रूल होते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम यही समझेंगे कि केतु फर्स्ट हाउस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको लेक्चर बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि केतु के क्या-क्या आपके इम्पैक्ट है और आप उसको ईज़िली रिलेट कर सकते हैं। बट आप याद रखिए, मैं सिर्फ केतु फर्स्ट हाउस के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताऊँगा। दृष्टि, एस्पेक्ट वगैरह अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा इसके अंदर। चलिए समझते हैं। तो केतु कैसा है? देखिए, केतु एक ऐसी एनर्जी है जिसके पास क्या नहीं है? सर नहीं है ना? तो केतु और राहु की आपको कहानी थोड़ी पता होनी चाहिए। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आए। तब विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन में से निकले हुए अमृत को किसको पिलाया था? देवताओं को पिलाया था। पर उन देवताओं में एक राक्षस आके देवताओं का रूप लेके बैठ गया था जिसका नाम था स्वर भानु। और स्वर भानु ने भी श्री विष्णु भगवान, जो कि मोहिनी रूप में थे, उनसे अमृत पी लिया और वो अमर हो गया। पर जैसे ही विष्णु भगवान ने इस चीज को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया और उसी वक्त उन्होंने स्वर भानु को मार दिया। जैसे ही उन्होंने अपना चक्र चलाया तो स्वर भानु का जो सर था वो कट गया। अब जो सर था जो बचा, क्योंकि वो अमर हो चुका था, तो सर तो बना उसका राहु, और जो बाकी का एरिया बचा, जो बाकी का हिस्सा बचा, वो क्या बचा? केतु। तो जनरली जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे तो राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। ये डायरेक्टली आपके ऊपर इन्फ्लुएंस जनरली नहीं माना जाता वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। बट हाँ, हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, या फिर आप जो आप पढ़ते हैं हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है कि राहु और केतु अगर आपके बिगड़ गए, या फिर किसी की कुंडली में राहु बिगड़ गया या फिर केतु बिगड़, तो बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाता है। कई बार डाइवोर्सेस, जेल, मेडिकल एक्सपेंसेस, इन चीजों में राहु का काफी बड़ा रोल रहता है। जहां पे केतु हम देखते हैं कि केतु एक स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस एनर्जी है। राहु बुरी चीजों को भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देता है, जो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु क्या है? राहु सर है, और जो धड़ है, जो बाकी का बॉडी है, वो क्या है? केतु है। तो केतु के पास सर नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इट इज ऑलरेडी रिटन, राहु एंड केतु आर कंसिडर्ड टू हाफ्स ऑफ द इमॉर्टल असुर डिमन स्वर भानु, हु वाज बी हेडेड बाय द लॉर्ड विष्णु। एब्सोल्युटली राइट है ना? एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राहु एंड केतु है वो, और 18 साल का होता है। हमेशा जब आप अपनी कुंडली भी देखेंगे तो हमेशा आपकी कुंडली में ये ऑपोजिट बैठे होंगे। और अगर सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच में आ गए पूरी कुंडली में, तो फिर क्या बन जाएगा? काल सर्प दोष। ओके, तो केतु रूल्स द स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन टुगेदर विद द मार्स। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये छाया ग्रह है, बट ये मंगल के साथ जो स्कॉर्पियो है ना, उसको रूल करता है। राहु भी रूल करता है और मंगल भी रूल करते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन को। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा समझते हैं। ये हमारा बर्थ चार्ट है, तो इसपे ये फर्स्ट हाउस है आपका। और फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको खुद को, आप कैसी पर्सनैलिटी है, आपके फीचर्स क्या है, आपका बात का ढंग क्या है, आपका फिजिक क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप खुद, हु एम आई, वो आपका क्या है? फर्स्ट हाउस है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका अपर सेल्फ, आपका लोअर सेल्फ, सब कुछ जो आप हैं वो आपके फर्स्ट हाउस को। और यहीं पे आके अगर केतु बैठ गया तो हमें देखते हैं अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि केतु किस टाइप की एनर्जी है ना? तो अब फर्स्ट हाउस में अगर केतु बैठेगा तो कैसा है? पॉजिटिव देखते हैं। इंसान की जो पर्सनैलिटी होगी काफी ज्यादा अट्रैक्टिंग होगी, बट वो मिस्टीरियस होगा, क्योंकि जो केतु है वो कैसी एनर्जी है? मिस्टीरियस, डीप थिंकिंग एनर्जी है वो। तो आप जान नहीं सकते कि यार इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। हाँ, इंट्यूशन उसका काफी स्ट्रांग होगा उस इंसान का, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, डीप टॉक्स करेगा, और ट्रैवलिंग उसको पसंद होगी। और अगर मैं कहूँ कि इस ट्रैवलिंग में अगर वो इंसान इसको इंक्लूड कर ले, रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग को, ट्रैवलिंग करे, एडवेंचरस भी होए, बट अगर वो ट्रैवलिंग में रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग को इंक्लूड कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव क्या?
हो सकता है अगर फर्स्ट हाउस में है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का डायरेक्ट इम्पैक्ट सेवंथ हाउस पे ही पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। और सेवंथ हाउस आपका मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों का है। तो जनरली ऐसे लोगों का क्या होता है, ये बुरी कंपनी में चले जाते हैं, ड्रग्स, एल्कोहलिज्म। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी ऐसा करते हो, क्योंकि आपके बाकी सारे ग्रहों की तो भी स्थिति देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ फर्स्ट हाउस के व्यू पॉइंट से भी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद काफी ज्यादा थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं लोग, मतलबी हो जाते हैं, अपने से ऊपर कभी किसी को नहीं देखा करते। आपने कई लोग देखे होंगे जो मान लीजिए कि कोई भी विपत्ति आई तो सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे कि यार मेरा क्या हो सकता है, थोड़े लालची भी हो जाते हैं ना। हेल्थ और स्टेमिना के इश्यूज भी रहते हैं ऐसे लोगों को। कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया, क्योंकि जो केतु है उसके पास सर नहीं है। तो वो हर चीज देखना चाहता है जो नहीं भी देखी जा सकती, और बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक विजनरी बनना चाहता है केतु, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। तो वो बोल नहीं सकता डायरेक्टली, है ना। और वो क्या नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता चीजों को, तो वो हर चीज में हेल्प लेगा। तभी आप देखेंगे जिनका केतु से जो रूल्ड होते हैं ना, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं ऐसे लोग। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, कभी किसी से कुछ पूछेंगे, सबसे प्रिडिक्शंस अलग अलग लेंगे। क्यों? क्योंकि सर नहीं है केतु के पास, तो वो अलग अलग लोगों के पास हाथ पांव मारते रहते हैं। तो मैरिटल प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, ऑल्सो द नेटिव हु ऑल्सो हैव द केतु इन द आर सीन एज अनग्रेटफुल, डिसेप्टिव, स्पिरिटलेस बाय द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द इंडिया। मतलब ऐसे लोगों में, मतलब स्पिरिटलेस, या फिर आप धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जनरली ऐसा देखा गया है जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है। तो इसकी रेमेडीज भी बहुत सारी हैं, बट मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूं। ये केतु का बीज मंत्र है, ओम के केतवे नमः। तो आप इसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। बट इसका पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपको कितनी बार इसको जप करना है, कौन से डे पे करना है, किस समय पे करना है, वो आपको मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो ये केतु फर्स्ट हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट से। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी।